गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है तो एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे थे, कृषि हम पढ़ रहे थे और उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। और बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था वाइट रिवॉल्यूशन, है ना? तो क्रांतियां हम पढ़ रहे थे कृषि के क्षेत्र में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बच्चों वाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा था। इसके अलावा और कौन कौन सी क्रांतियां बच्चों देश में हुई है? तो नेक्स्ट जो क्रांति आपको याद रखनी है वो है सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे रजत क्रांति। सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि रजत क्रांति, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे इसका संबंध मुर्गी पालन से है, या एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन से है, या अंडा उत्पादन से बच्चों संबंधित है आपकी सिल्वर रिवॉल्यूशन। आपसे कोई पूछ ले कि सिल्वर रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, फादर कौन है? फादर यानी कि जनक कौन है, तो आप बोलेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो कौन से राज्य पर पड़ा था। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा बच्चों, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो आंध्र प्रदेश राज्य पर। ठीक है। और आंध्र प्रदेश राज्य के ऊपर जब सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो आंध्र प्रदेश राज्य को बोला जाना शुरू किया गया एग बास्केट ऑफ एशिया, या एग बास्केट इन एशिया, एशिया में अंडों की टोकरी। तो एशिया में अंडों की टोकरी किसे कहा गया मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश स्टेट को बोला गया। ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन के बाद, अच्छा, अंडा जो है अपने आप में एक अपवाद भी होता है कि बच्चों अंडे को जब हम गर्म तवे के ऊपर डालते हैं तो वो आमलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लिक्विड को यदि हम हीट देंगे, लिक्विड को यदि हम गर्म करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? वेपर के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन यहां पर अंडे के केस में बच्चों हमें उल्टा देखने को मिल रहा है कि किसी लिक्विड को हम यदि हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आमलेट में यानी कि सॉलिड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमाइन नाम का, और एल्ब्यूमाइन नाम के प्रोटीन के कारण मेरे दोस्त वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड के अंदर। ठीक है। तो अंडा एक एक्सेप्शनल केस भी है, अपवाद भी है। सिल्वर क्रांति के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहां पर नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। और आपसे कोई पूछ ले कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो हम बोलेंगे मत्स्य पालन से है, या मछली उत्पादन भी बोल सकते हैं।
नीली क्रांति के बाद आपको ध्यान रखना है पिंक रिवॉल्यूशन, यानी कि गुलाबी क्रांति। और बच्चों गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होगा? एक तो होगा ओनियन से, यानी कि प्याज उत्पादन से, और एक साथ के साथ झींगा मछली। झींगा मछली पालन से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। राउंड रिवॉल्यूशन यानी कि गोल क्रांति। और मेरे दोस्त गोल क्रांति का संबंध किससे होगा? सर पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है बच्चों येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति। ठीक है, तो पीली क्रांति का जो संबंध होगा वो होगा मेरे भाई तिलहन फसलों से, जो तेल प्रदान करने वाली ऑयल सीड्स, तिलहन फसलें जो तेल प्रदान करती हैं वो फसलें। ठीक है, पीली के बाद हम बात करेंगे व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन, सफेद सोना क्रांति। व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद सोना क्रांति। बच्चों सफेद सोना क्रांति का संबंध किससे है? सफेद सोना क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। कॉटन प्रोडक्शन। यदि हम बात करेंगे सफेद सोना के बाद हरा सोना की, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन की, तो नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं हरा सोना क्रांति। ठीक है, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, हरा सोना क्रांति। तो बच्चों हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। लेकिन क्रांति के अंदर आपको ध्यान रखना है चाय नहीं बल्कि बोलेंगे बांस उत्पादन, बैम्बू प्रोडक्शन। बैम्बू प्रोडक्शन से संबंधित होगी आपकी ये क्रांति। ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि गोल क्रांति का संबंध कौन सी फसल के उत्पादन से है, या मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए देश में कौन सी क्रांति हुई थी, कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति हुई थी, एशिया में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, रजत क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से राज्य पर पड़ा था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन के बाद हम बात करेंगे लाल क्रांति का, जिसको बोलेंगे रेड रिवॉल्यूशन। और आपसे पूछा जाए दोस्त कि लाल क्रांति जो होती है ना, इसका संबंध किससे है?
तो लाल क्रांति का संबंध होगा बच्चों टमाटर उत्पादन से। टमाटर उत्पादन और साथ के साथ मीट उत्पादन, मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन भी बोल देंगे। मांस उत्पादन, ठीक है। तो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से संबंधित होगी बच्चों लाल क्रांति, ठीक है। इसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है। तो बेटा भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा? फर्टिलाइजर से, उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति भी पूछ ली जाती है बच्चों। ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे होगा बेटा? क्रूड ऑयल से। कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्रांतियां आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अपने भारत के अंदर जो जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं और उनका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, मुख्य फसलें और उत्पादक राज्य। मुख्य फसलें व उत्पादक। उत्पादक का मतलब है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर स्टेट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं चावल की, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा खाया भी जाता है चावल और उगाया भी जाता है चावल। तो सबसे पहली जो आपकी फसल होगी ना वो होगी चावल, यानी राइस। ठीक है, चावल। बच्चों एक तो आपसे पूछ ले कि चावल का पुराना नाम क्या रहा है। तो चावल का पुराना नाम रहा है व्रही। चावल को पहले किस नाम से जाना जाता था? व्रही के नाम से जाना जाता था। बच्चों सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, वो होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल को हम चावल का कटोरा बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे। इसको क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बच्चों चावल जो है ना वो देश में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला और खाया जाने वाला अन्न है। तो देश में सबसे ज्यादा उगाए और खाए जाने वाली फसल, तो याद रखिएगा देश में सबसे ज्यादा उगाए और खाए जाने वाली फसल है बच्चों चावल। तो चावल को हम क्या बोल देंगे? चावल को हम फूड ग्रेन बोल देंगे, खाद्यान्न फसल बोल देंगे, क्योंकि खाए जाने वाली फसल है ये, ठीक है। बच्चों ये भी याद रखना है कि सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर देश में कहाँ है,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, बच्चों ये है कटक के अंदर। और कटक आप सभी जानते होंगे जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, उड़ीसा राज्य का हिस्सा है मेरे दोस्त कटक। ठीक है ना। दान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी बोलते हैं बेटा, छत्तीसगढ़ में भी दान पहले बड़े स्तर पे होता था। एक क्षेत्र ऐसा है छत्तीसगढ़ में जो दान के लिए जाना गया, इसलिए उसको दान का कटोरा बोल दिया गया। ठीक है। लेकिन अब जो हम बोलेंगे वो चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को ही बोलेंगे। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्त। अरे छत्तीसगढ़ नहीं है भाई साहब, लिख लो यार, पश्चिम बंगाल है। मान भी लिया करो तुम किसी की, मानते तो नहीं हो तुम, दिक्कत यही तो है। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर, यूरिया डीएपी खाद। उर्वरक का मतलब है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर। बच्चों चावल के बाद हम दूसरी फसल पढ़ेंगे, गेहूं यानी वीट। तो एक तो इसका पुराना नाम पढ़ लेना बेटा, कि वीट को पहले किस नाम से जाना जाता था। गेहूं का जो पुराना नाम था वो गोधूम था। गेहूं का पुराना नाम क्या बोलेंगे आप लोग, गोधूम। ठीक है। वीट जो है ये देश में दूसरी सबसे मुख्य फसल है। चावल के बाद देश में दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है मेरे दोस्त। सेकंड मेन क्रॉप, सेकंड मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। गेहूं जो है बच्चों, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन करेगा, उत्तर प्रदेश। कच्चे तेल का मतलब क्रूड ऑयल है जो हम निकालते हैं। ठीक है, जो हम अवसादी चट्टानों से निकालते हैं और फिर उसी क्रूड ऑयल से हम नेचुरल गैस तैयार करते हैं, पेट्रोलियम तैयार करते हैं, डीजल तैयार करते हैं, ठीक है, केरोसिन तैयार करते हैं। तो ये सारा का सारा क्रूड ऑयल से ही आपका तैयार होता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्त कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा गेहूं का कहाँ होता है। प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़ का, यदि हम आंकड़ा लेके चलें तो मेरे दोस्त प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर जमीन मापने की इकाई होती है और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्त पंजाब में होगा। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा भाई पंजाब। ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्त, सेंट्रल व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये आपका करनाल में, और करनाल है बच्चों हरियाणा का शहर। और इसकी स्थापना, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1978। स्थापना 1978 के अंदर। ठीक है। गेहूं के बाद हम बात करते हैं किसकी, गन्ने की, तीसरे नंबर पे। यानी शुगर केन।
दोस्त ये कैसी फसल है? ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल है ये। गन्ना कैसी फसल है? एक नकदी फसल है। और आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा स्टेट इसका उत्पादक कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आप लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश है सर। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ज्यादा उगाते हैं, तो सबसे बड़ा इसका जो स्टेट होगा प्रोड्यूसर वो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। मेरे भाई आपसे कोई ये पूछ ले कि शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, गन्ना प्रजनन केंद्र अपने देश में कहाँ है, तो शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर आपको बोलना है कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर नाम का शहर है कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो बेटा इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, ब्रीडिंग सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो बोल तो रहा हूँ ना, लिख साथ के साथ आप लिख सकते हो। मैं बोल तो लिख ही रहा हूँ, अब दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, गन्ना प्रजनन केंद्र इसे हम बोलते हैं। ठीक है, कीजिएगा फटाफट। गन्ने के बाद और फसलों को पढ़ेंगे फिर। हाँ, बाजरा पढ़ेंगे बच्चों, कपास पढ़ेंगे, जूट पढ़ेंगे। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। डन कीजिएगा। सर जी स्क्रीन शॉट। सर्दी बहुत ज्यादा है भाई, थोड़ा सा हाथ सेकने चला गया था। आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन की, कपास की। बच्चों कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा वो आप सभी जानते हैं, गुजरात होगा। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कपास का कौन सा हो जाएगा? गुजरात। बच्चों ये भी कैसी फसल है कपास? कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। कैसी फसल है ये? नकदी फसल है। आपसे कोई पूछ ले
कि भाई केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्त केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये एक तो नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र, और एक सिरसा हरियाणा में। तो देश में 2 कॉटन के रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। कॉटन के बाद नेक्स्ट है बच्चों जूट। तो जूट भी आपकी कैसी फसल होगी? जूट भी सर एक कैश क्रॉप होगी, नकदी फसल होगी। खरीफ की फसल है बच्चों, वैसे गर्मियों में बोई जाती है, जब मानसून आता है उस समय। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा जूट का पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और भारतीय जूट निगम का मुख्यालय बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय जूट निगम, इंडियन जूट कॉरपोरेशन बोलते हैं, इसका जो बच्चों मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। कोलकाता के अंदर है, ठीक है। जूट के बाद बच्चों हम बात करेंगे चाय की। बच्चों सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य होगा वो कौन सा होगा? आसाम। आसाम। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो हाई क्वालिटी जो टी होगी बच्चों, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो चाय होगी वो दार्जिलिंग क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है, इसकी खेती की जाती है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय कौन से क्षेत्र में? दार्जिलिंग क्षेत्र में। और दार्जिलिंग क्षेत्र मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल। बच्चों हम बात करेंगे तो चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चाय अनुसंधान संस्थान, तो मेरे दोस्त चाय अनुसंधान संस्थान जो है ना वो जोरहाट, आसाम के अंदर है। जोरहाट आसाम के अंदर, ठीक है। होता है चंदन शेखर भाई, ठीक है, इस उम्र में होता है। हाँ, क्योंकि छोटी उम्र है ना तुम लोगों की, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो इस उम्र में होता है ऐसा। हाँ, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती जाएगी तो अकल भी आती जाएगी। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, जहां पर रिसर्च की जाती हो, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेंगे।
टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीजिएगा फटाफट नोट, नोट करने के बाद डम लिखिएगा बच्चों। एसी चला लें? चलाएंगे भाई, क्या करें। वैसे ही एसी चला रखा है भगवान ने, बहुत बड़ा एसी चला रखा है। और अगले 10-15 दिन और एसी चलाएगा भगवान, उसके बाद सूर्य देवता प्रकट होंगे गर्मी के साथ। चलेगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों याद रखना है सोयाबीन। सोयाबीन जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन के लिए बच्चों कौन फेमस है? सोयाबीन के लिए आज के समय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमेशा से ही सोयाबीन के क्षेत्र में सबसे ऊपर रहा, लेकिन अब बच्चों महाराष्ट्र सबसे ऊपर आ चुका है। और सोयाबीन का उत्पादन जब मध्य प्रदेश बड़े स्तर पे करते आया, तो हमने बच्चों मध्य प्रदेश को कौन सा प्रदेश बोला? सोया प्रदेश बोला। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा प्रदेश जो सोयाबीन के लिए काफी फेमस रहा है, वो मध्य प्रदेश। लेकिन आज के समय सोयाबीन का उत्पादन है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है दोस्त? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। हम बात करेंगे तेलहन फसलें। तेलहन फसलें या जिसको हम बोलेंगे ऑयल सीड्स। तेलहन फसलें या ऑयल सीड्स, मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा जो करता है वो कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, तो मूंगफली का उत्पादन मेरे दोस्त कहाँ ज्यादा होता है? सर जी गुजरात के अंदर। मूंगफली का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है? गुजरात के अंदर बच्चों मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चना। चने को क्या बोलते हैं? ग्राम। तो बच्चों चने का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश करता है? सर जी राजस्थान। तो राजस्थान मेरे दोस्त चने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। आप लोगों ने एक दाल सुनी होगी बच्चों, दाल खाते होगे रसोई के अंदर जाके देखना। एक दाल है अरहर की दाल। अरहर की दाल। तो आपसे कोई पूछ ले कि अरहर की दाल में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो अरहर की खेती करने के मामले में, उसका उत्पादन करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर है। ठीक है ना। हाँ, सोयाबीन जो है वो सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है। एक दाल आप लोगों ने सुनी होगी बच्चों, मसूर। मसूर की दाल सुनी है? इंग्लिश मीडियम वाले बताओ, मसूर की दाल तुमने सुनी है? मसूर को लेंटिल बोलते हैं। तो बेटा मसूर जो दाल है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मसूर की दाल के साथ मसूर भी दाल है, अरहर भी दाल है बच्चों, आपका सोयाबीन भी दाल है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है मटर। तो मटर के उत्पादन के मामले में कौन सा प्रदेश सबसे ऊपर चलता है? उत्तर प्रदेश। तो मटर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। सर जी मस्टर्ड कहाँ होती है, सरसों कहाँ होती है? तो बेटा सरसों के लिए तो जाना ही जाता है राजस्थान। मस्टर्ड यानी कि सरसों, तो सरसों के लिए कौन जाना जाता है? राजस्थान। ठीक है। सरसों के लिए कौन जाना जाता है दोस्त? राजस्थान जाना जाता है।
ठीक है। मूंग की भी दाल होती है, मूंग की भी दाल होती है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि केले का उत्पादन कहाँ होता है, केला, आलू, प्याज, थोड़ी बहुत सब्जियों के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे केला बच्चों, रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा क्या लेके जाते हैं, केला ही लेके जाते हैं, बनाना, है ना। तो तुम्हारे भी रिश्तेदार घर में क्या लेके आते हैं, केले ही लेके आते होंगे। तो बेटा केले का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि समुद्र तटीय इलाकों के अंदर ही बनाना की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश आपका एक कोस्टल स्टेट है। और ये जो बनाना हम पढ़ रहे हैं, यदि आपसे कोई इसका रिसर्च सेंटर पूछ ले कि बनाना रिसर्च सेंटर कहाँ है, केला अनुसंधान केंद्र, तो केला अनुसंधान केंद्र है बच्चों तिरुचिरापल्ली। यानी कि त्रिची, तिरुचिरापल्ली यानी कि त्रिची। और ये जगह है मेरे दोस्त कहाँ पर, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली या त्रिची कहाँ है सर, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में। यहाँ क्या है, बनाना रिसर्च सेंटर है। फलों का जिक्र हो, फ्रूट्स का जिक्र हो, कि सबसे ज्यादा जो फल हैं कहाँ पर, तो बच्चों फलों के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश। फलों का राजा कौन है, आम। फलों की रानी कौन है, लीची। तो चाहे आम हो चाहे लीची हो, उत्तर प्रदेश ही जाना जाएगा। यदि हम बात करेंगे ओनियन की, जिसे हम बोलते हैं प्याज, या अनियन बोल दो बेटा, एक ही बात है, अनियन या प्याज, महाराष्ट्र। इसके लिए कौन जाना जाएगा, महाराष्ट्र जाना जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर, हम चाय नहीं पीते, हम कॉफी पीते हैं। तो बेटा कॉफी के लिए, यदि आप लोग कॉफी पीते हो, कॉफी के लिए मेरे दोस्त जाना जाता है कर्नाटक। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है इंडिया में, कॉफी अनुसंधान संस्थान। तो मेरे दोस्त कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है ना, वो चिंकमलूर के अंदर है। चिंकमलूर नाम की जगह पड़ती है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बात करेंगे भाई, उसकी भी बात करेंगे दोस्त। मसाले में केरल का नाम आएगा, है ना, मसालों के अंदर केरल का नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम तंबाकू का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे बेटा, तंबाकू का। बाजरा कहाँ होता है, बाजरा राजस्थान में होगा ज्यादा। बाजरा जो है ना वो मोटे अनाज में आ जाता है, ज्वार जो है वो भी मोटे अनाज में आ जाती है, ठीक है। मक्का ज्यादा कहाँ होता है सर, मक्का कर्नाटक में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, मक्के का जिक्र कर लेते हैं। तो दोस्त मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होगा आपका, कर्नाटक के अंदर। मक्के के बाद बाजरा, बाजरा राजस्थान में, ठीक है। बच्चों इसके अलावा और तंबाकू,
तंबाकू आंध्र प्रदेश में। तंबाकू के अंदर कौन सा नशीला पदार्थ होता है? निकोटिन। तो तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला जो नशीला पदार्थ होगा मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं निकोटिन। और आपसे कोई पूछ ले कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चों, ठीक है। मोटे अनाज की कैटेगरी में ज्वार भी आती है, और इसके उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर है बच्चों। महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट, कृषि वाला टॉपिक। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और मेरे दोस्त, अब मंडे को अपनी क्लास होगी, है ना। कल की जो क्लास है वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि कल आउट ऑफ स्टेशन है हम। तो मंडे से बच्चों हम अपने भारत के अंदर कृषि और जलवायु जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मसाला भी लिख लो, मसाले, एक पॉइंट और नोट कर लो। चलो, मसाले, मसाले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्त? मसालों में भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं फिर, कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा मेरे को बता दीजिएगा, और मसालों की रानी मेरे को बता दीजिएगा। मसालों का राजा और मसालों की रानी, फटाफट बताओ। मसालों की रानी तो आप लोग बोलेंगे इलायची को, कार्डेमम या इलायची, कार्डेमम या इलायची, ठीक है। लेकिन बच्चों, मसालों का राजा आप किसे बोलोगे? फटाफट बताओ। काली मिर्च। तो याद रखना है, मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। किसे कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक है। तो चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। तो मंडे को मिलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपने भारत की मिट्टी और जलवायु। तो मिट्टी और जलवायु को हम पढ़ेंगे फिर।